दिगंतु सर कहाँ हैं आप? वैशाली पहुंच ही गया थोड़ी देर, 2 साराली में जाम में फंसे हुए हैं। ऋषभ तुम्हारे लिए अलग से करना पड़ेगा क्या? तुमको ऑफिस से बुलाने के लिए चिट्ठी भेजेंगे हम लोग? हाँ, तुम्हारे लिए अलग से इनविटेशन कार्ड जाएगा क्या ऋषभ? कहाँ है तुम? अनम्यूट करो। प्रिंसिपल ऑफिस में सर। कब आया था लास्ट इधर में? लास्ट तुमको इधर बैठने का बात था, तुम्हारा क्या हुआ? हाँ सर, तुमको इधर बैठने का बात था, क्या हुआ? प्रिंसिपल सर क्लाइंट से सब यहाँ पे था इसके लिए। आप आज से है क्या? पहले से ही था? हाँ सर। अभी शिफ्ट किया क्या सारा क्लाइंट फैंसी बाजार तुम्हारा? नहीं सर। कैमरा उधर रिमोट से हो जाएगा। टीवी का रिमोट दे रहा भारी भरकम ऊपर करना है कैमरा को। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप हम आपको सबको वो स्टोरी जिस तरह से लेखक हमें बताना चाह रही है वैसे बता पाऊँ। उन्होंने काफी अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से कहानी को उस तरह का रूप दिया है जो हम शायद काफी लोग देख भी नहीं पाते हैं। तो ये कहानी है महाभारत की, जिसे मैं द्रौपदी की नजरों से बताऊंगी। जो बातें उस पे बीती है, तो हम सभी ने महाभारत कई बार टीवी पे देखा है, कहानियां सुनी है, पर हमेशा वो शौर्यवीर युवराज महाराजों के बारे में बात होती है जो युद्ध लड़ते हैं और अपने परिवार के मान सम्मान के लिए, अपनी औरत के मान सम्मान के लिए अपना जान दांव पे लगा देते हैं। पर कभी कभी वो औरतों की बात नहीं करते हैं जो हमें उन युवराज और महाराजा को मार्गदर्शक दे रहे थे। शायद उनके बिना काफी चीजें नहीं हो पाती, पर हम उन्हें याद नहीं करते। सभी अर्जुन कितना अच्छा धनुर्धारी है, युधिष्ठिर कितना धार्मिक है, कर्ण कितने अच्छे इंसान था, पर कोई द्रौपदी पे जो बात बीती है सिर्फ वो एक दिन को याद करते हैं। उसके पूरे जिंदगी पर जो उसके बचपन से बीता है तो उसे याद नहीं करते। तो लेखक ने उसी छोटी छोटी कहानियों से जो द्रौपदी पर बीता है वो बताने की कोशिश की है। तो कहानी यूँ शुरू होती है जब द्रौपदी छोटी होती है, वो अपने दाई माँ से जिद करके पूछती है कि उनका जन्म कैसे हुआ था। कई बार वो कहानी सुन चुकी है,
पर एक ही कहानी को बार बार सुन के उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ही दिन था जब लोग उनके बारे में बातें किया करते थे, और वो एक ही दिन था जब उनके साथ कुछ हुआ था। उसके बाद जिंदगी भरी आराम से चल रही थी। पिता चाहते नहीं थे कि उनका जन्म हो, तो उन्हें कभी वैसा प्यार भी नहीं दिया। उनके साथ उनका एक भाई भी जन्मा था, उसके साथ अलग ही व्यवहार किया जाता था, पर द्रौपदी को वैसा प्रेम नहीं मिला। मन बड़ा घुटता था उसका, पर कुछ कर नहीं पाती थी, क्या करे, लड़की थी। वक्त बीतता गया, पर और द्रौपदी को ना कोई सहेली से बात करने दिया जाता था, नहीं नहीं की खबर मिलती थी। पर द्रौपदी के एक बड़े खास मित्र थे, कृष्ण जी। कृष्ण जी और द्रौपदी का बड़े घनिष्ठ दोस्ती थी। उसी के साथ में उनमें एक और बात सामान्य थी, दोनों सांवले रंग के थे। कृष्ण जी कोई बात नहीं खटकती, दुनिया बदलने के लिए, इस संसार में बदलाव लाने के लिए जन्म तो ली हूँ, पर ये सांवला रंग मुझे आगे बढ़ने देगा? कैसे बनूंगी मैं महारानी, जब लोग मुझे मेरे रंग के लिए टोकेंगे, मुझे मोलेंगे क्योंकि मेरा रंग घोड़ा नहीं है, मैं सांवले रंग के साथ पैदा हूँ। तो यही सवाल उन्होंने एक बार कृष्ण जी से उठाए, कैसे पढ़ूंगी मैं आगे? कृष्ण जी अपने हसीन मुस्कान के साथ कहते हैं, समस्या तभी समस्या लगती है जब हम उसे समस्या समझते हैं, और दुनिया हमें वैसे ही देखेगी जैसे हम खुद को देखते हैं। तुम अपने मन में ये बैठा के रखोगी कि तुम सांवली और तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो, तो लोग तुम्हें कितना ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तुम कभी आगे नहीं जा पाओगे। तो बस द्रौपदी ने ठान लिया कि अब वो ऐसी नहीं रहेगी। राजकुमारी की बेटी थी, हर कुछ दिन में कुछ तीज त्योहार होते रहते थे, हमेशा पीठ पीछे रहती थी, दबे पाँव जाती थी, दबे पाँव आ जाती थी। पर इस बार द्रौपदी ने वैसा नहीं किया, बड़ी सज सवर के साथ अच्छी साड़ी पहनकर गालों में गजरा लगाकर गई। लोग दंग रह गए। जब द्रौपदी चली तो राजकुमारों से ये सवाल आया, कहाँ छुपा रखा था महाराज द्रुपद ने अपनी बेटी को? इतनी सुंदर राजकुमारी और हमारी नजरों में ही ना आए। बस तब से पूरे भारतवर्ष में द्रौपदी के ही चर्चे। पर सिर्फ एक ये कठिनाई नहीं थी द्रौपदी के साथ में। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, लोगों का व्यवहार देखकर उसके मन में बड़ा ही लगता था। ध्री और द्रौपदी दोनों का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि वो दुनिया में बदलाव लाने आए थे, पर ध्री को हर एक शिक्षा दी जा रही थी। उसे सिखाया जा रहा था राजपाट, घोड़ेबाजी, तलवारबाजी, यहाँ तक कि ध्री के लिए एक अलग से गुरु भी रखा गया था। पर द्रौपदी को सिर्फ चूल्हा चौका और घर संभालना सिखाया जा रहा था। आज भी हमारे यहाँ कई जगह होता है, जब भी एक लड़की पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है, शादी के बाद नौकरी करने की इच्छा जाहिर करती है, तो कई घरों में आज भी रोक टोक दिया जाता है। तभी काफी जगह यही होता था, आज भी यही होता है। लोगों के कपड़े तो बदल गए हैं, पर सोच कहीं ना कहीं वही है। लेकिन द्रौपदी उस समय भी ठानी हुई थी, चोरी चुपे पर्दे से कोशिश करती थी। जो गुरुजी जी को सिखाने की कोशिश करते थे, वो भी जानने की कोशिश करती थी, पर गुरुजी को बिल्कुल अनिवार्य नहीं था। एक दिन तो वो इतना क्रोधित हुए, द्रौपदी पर चिल्लाती, तुम्हें कोई हक नहीं ये सीखने का, तुम्हें कोई हक नहीं ये जानने का, तुम एक लड़की हो, तुम्हें तो बस शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और जब तुम्हारे भाई माँ, तुम्हारे भाई बाप बच्चे पति लोग। एक सेकंड चल नहीं रहा नहीं, वो इस लैपटॉप से चल रहा है क्योंकि उधर से आवाज नहीं जा रहा था। जाएगा जाएगा चल रहा है, we can hear. you can listen properly Yeah. तो जब तुम्हारे भाई बेटे और पति युद्ध पर लड़ने जाएंगे, तो तुम्हें सिर्फ यही प्रार्थना करनी है कि वो जीत के आए, और अगर वो मरे तो शौर्यवीर की तरह मरे। द्रौपदी का दिमाग गर्म हो, क्यों मैं यहाँ बैठ के उनके लिए प्रार्थना करूं? क्यों मैं खुद आगे बढ़ के इस दुनिया में खुद से बदलाव नहीं ला सकती? मुझे नहीं रहना, मुझे चूल्हा चौका नहीं करना, मुझे भी सीखना है, ताकि जब जरूरत पड़े तो मैं निर्णय ले सकूं। मैं अपने पति को बता सकूं कि आगे बढ़ के उन्हें ये करना चाहिए और ये नहीं। गुरुजी ने तो उन्हें आगे कभी शिक्षा नहीं दी, तो द्रौपदी चुपके चुपके ध्री से कोशिश करती थी सीखने की। किताबें चुरा लिया करती थी और बैठ के अपने रूम में पढ़ती थी, ताकि वो सीख पाए जिनसे वो आगे बढ़कर दुनिया में और भारतवर्ष में बदलाव ला सके। एक बार तो जब लड़कियों की बात हो रही थी, तो गुरुजी ध्री को कहते हैं कि अगर लड़की इस जिंदगी में पुण्य कमा ले, तो वो पुण्य का फल उसे ऐसे मिलेगा कि वो अगले जन्म में एक पुरुष की तरह जन्मेगी। क्यों?
क्या किया है इन पुरुषों ने ऐसा कि उस एक लड़की को पुण्य का फायदा उठाने के लिए पुरुष की तरह जन्मना पड़ेगा? द्रौपदी ने झट से जवाब दिया, अगर मैं इतना ही पुण्य कमा लूंगी, मैं तो चाहूंगी कि इस दुनिया में पुरुष ही ना बचे। मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। शांति से तो जिएंगे हम औरत। बस ऐसी कहानियां आगे बढ़ते बढ़ते, पर कई चीजों में द्रौपदी फिर भी छूट जाती थी। लोग उनके फिर भी बातें नहीं बताए जाते थे। वो हर चीज तो किताबों से सीखी नहीं जाती थी। तो द्रौपदी ने एक उपाय ढूंढा। कान बड़ी तेज थी उसकी, हर जगह जा जाके छुपके से बातें सुना करती थी। एक बार द्रौपदी को पता चला कि एक साधु बाबा है जो हमें हमारा भविष्य बता सकते हैं। तो बस द्रौपदी ने ठान लिया, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। भेष बदल कर चली गई। वो साधु और कोई वेद व्यास जी। उनके पास पहुंची। वेद व्यास जी पहचान गए। द्रौपदी को कैसे नहीं पहचानते आगे। तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले पूछा, अपना भविष्य जानने तो आई हो, पर क्या इतना दम रखती हो कि उसे सुन पाओगी? तो द्रौपदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तो राजकुमारी हूँ, मुझे कोई चीज का भय नहीं। आप बताइए, क्या मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी? बस कुछ चंदों में द्रौपदी की जिंदगी बदलने वाली, कुछ ऐसे शब्द सुनने वाली थी जिसकी उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और वो उसे कुछ नहीं कर पाएगी। तो वेद व्यास जी कहते हैं, तुम महारानियों की महारानी बनोगी, पर 5 पति से शादी होगी तुम्हारी। तुम सबसे अच्छे और सबसे सुंदर मायावी महल में रहोगी, पर वो तुमसे छीन जाएगा। सारी राजकुमारी महारानियां तुमसे जलेगी, पर एक दिन तुम नौकरानी बन जाओगी। यही नहीं, अपने भाई और अपने बच्चों के मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगी। कई माओं को अपने बच्चों से अलग कर दोगी, कई बीवियों का विधवा और कई बच्चों को अनाथ छोड़ दोगी। तुम ऐसे बड़े युद्ध का कारण बनोगी जिससे आकाश भी लाल हो जाएगा, पर फिर भी तुम नहीं रुकोगी। इतना क्रोध होगा तुम्हारे अंदर कि तुम सब कुछ खत्म कर दोगी। 5 पति और बच्चे होने के बाद भी मरोगी तो तुम अकेली, इतने दुख दर्द में कि कोई तुम्हारे पास भी ना हो। द्रौपदी का मुंह सूख गया, मुंह से एक आवाज नहीं निकली। कैसे निकलती? इतना दुख दर्द, अपने भाई और अपने बच्चों का गुनहगार, उनका खून का हिस्सा उसके अंत में आएगा और मरेगी भी अकेली। द्रौपदी ने कहा, ये मुझसे सहन नहीं होगा। और क्यों करूंगी मैं 5 आदमियों से शादी? क्या मेरे पिताजी ये होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये संसार तो मुझे जीने भी नहीं देगा। अगर मैं अभी किसी के ऊपर आंख उठा के देख लूं तो कह दिया जाता है कि लड़कियों के लड़के को देख रही। 5 मर्दों से शादी? बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ बताइए, इसे तो बदलना होगा। वेद व्यास जी कहते हैं, कौन है वो मूर्ख? इतना बड़ा मायावी जाल खेला गया है देवता और देवतियों ने ताकि बदलाव आ सके। इसे नहीं बदल सकते, पर 3 बातों का अगर ध्यान रखोगी तो कुछ कुछ चीजें चल सकती है। पहली, जब तुम्हारा विवाह हो रहा होगा तो मन में एक सवाल आएगा, उसे रोक देना। दूसरा, जब तुम्हारे पति सबसे ऊपर होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा राज उन्हीं का रहेगा, तब हंसना मत। और जब तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा तो अपने श्राप को रोको। पर क्या होता है इन शिक्षा से? आज हम सीखते हैं, कल हम भूल जाते हैं। फिर एक दिन दाइमा दौड़ी दौड़ी चली गई सबसे बड़ी खबर लेके, द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी ने बात सुनी कि उनका स्वयंवर हो रहा है तो वो दंग रह गई। पिताजी मुझे निर्णय लेने दे रहे हैं कि मेरी शादी किससे होगी? आज तक अपनी जिंदगी में एक भी निर्णय नहीं लिया उन्होंने। पहली बार उन्हें मौका दिया जा रहा है वो चुनने का अपना वर। तो उनके भाई बड़े ऐसे, अभी खुश हो लो, पर निर्णय तो तुम्हारा नहीं है। निर्णय तो उस परीक्षा का होगा, कोई भी जीते वो तुम्हें ले जाए। तो रॉबिन ने कहा, क्या मजाक है? मेरा मजाक बनाने के लिए ये परीक्षा की है? किस बात का स्वयंवर, जब मैं खुद ये नहीं सोच पाऊंगी, ये निर्णय नहीं ले पाऊंगी कि मुझे किसके साथ घर बसाना है। इतना हक तो वो मुझे दे ही सकते, पर नहीं। तब कृष्ण जी आए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वर तो तय है। शादी तो तुम्हारी अर्जुन से ही होगी, क्योंकि सिर्फ वही है जो परीक्षा को जीत सकता है। पर हाँ, एक और है, कर्ण। अगर वो तुम्हें ले गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। द्रौपदी को तो कृष्ण जी की बात माननी ही थी, कैसे भी करके अर्जुन से ही शादी करनी।
वक्त बीतता गया, स्वयंवर की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। आखिरकार इतनी सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। सारे राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण दिया, राजकुमार आए, लेकिन अर्जुन ना आया। कोई वो धनुष उठा नहीं पाया, कोई वो मछली की आग को पी नहीं पाया। सब गुस्सा हो गए, सब क्रोधित हो गए। क्या महाराज द्रुपद ने हमें हमारा मजाक बनाने के लिए यहाँ बुलाया है? जब वो चाहते ही नहीं थे कि उनकी बेटी का किसी से विवाह हो, तो फिर क्यों बुलाया हमें यहाँ? तब कर्ण उठा, उसने कहा मैं मछली की आग को पीऊंगा। द्रौपदी के आंख में आंसू। कृष्ण ने मना किया, ये नहीं हो सकता। कर्ण कोई और नहीं, पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, पर ये किसी को पता नहीं था। जब अंत आया तब उन्हें पता चला कि उनका एक बड़ा भाई भी था। जब कुंती माँ ने वो राज खोला, उसके पहले तक उन्हें एक घोड़सवार चैरिटर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बेटा कहते थे। और उन्हें राजपाट भी सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि वो दुर्योधन ने उन्हें एक जगह का राजा बना दिया था, वरना वो एक आम से इंसान थे। तो द्रौपदी ने अपनी सबसे पहली गलती की, अपने मन के सवाल को उठा दिया और कर्ण की सबसे बड़ी बेइज्जती कर दी। अगर आप राजा हैं तो बताइए कौन है आपके पिता? अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको तो राजा होना पड़ेगा। तो जब आपके पिता ही एक आम इंसान है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते? कर्ण ने अपने मुंह बंद किया और वहां से चले गए, पर वो ये बेइज्जती कभी नहीं भूली। जब वक्त आएगा तो वो अपना बदला लेगा, और इतने घोर तरीके से लेगा कि आज भी मैं जब ये सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि कर्ण कितना अच्छा था, कितना मन शांत था, पर क्या क्रोध ऐसा होता है कि ऐसे घोर तरीके से किसी से बदला लिया जा सकता? उसने ये भी नहीं सोचा कि सामने वाले उस औरत पे क्या बीती। चलिए अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। कर्ण के बाद एक साधु बाबा आए, उन्होंने आवाज उठाई, मैं अंगुली लूंगी मछली की। अर्जुन था, बड़ा ही आसान था उसके लिए। धीमे पांव चल के आया, एक मंत्र पढ़ा, धनुष उठाया, मछली की आग हो गई द्रौपदी उसकी। और उसे बढ़िया जल्दी था निकलने का। द्रौपदी से विवाह किया और वहां से निकल गया और पहुंच गया कुंती माँ के पास। कुंती माँ बैठी थी, विश्राम कर रही थी, आंखें बंद कर। अर्जुन बड़ी खुशी से गया, माँ माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। कुंती ने कुछ नहीं सोचा, बस कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाइयों में बांट। जब अर्जुन ये बात लेकर बाहर पहुंचा और द्रौपदी को बताया, तो द्रौपदी ने कहा ये क्या कह रहे? मैं कोई सामान तो हूं नहीं कि तुम पांचों में बांट लोगे, मना करूंगी। अर्जुन ने कुछ नहीं। क्या एक पति होकर उसका ये फर्ज नहीं बनता था कि तब वो अपनी बीवी का साथ दे? कैसे वो 5 आदमी ये सोच सकते थे कि एक वो औरत पांचों की हो जाएगी? मैं मानती हूँ कि माँ का प्यार बड़ा होता है, हमें सारी बातें मानना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि वो होकर ही रहे। पर क्या धर्म से बड़ा इंसानियत नहीं होता कि एक औरत को 5 से शादी करवा दी? उस पे क्या बीती किसी ने नहीं सोचा। स्वयंवर हो गया, पांचों से शादी हो गई, पांचों भाई चुप रहे। जब ये तय हो रहा था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब महाराज द्रुपद और युधिष्ठिर में बहुत बाताबाती हुई। लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा कि द्रौपदी पे क्या बीत रही होगी। महाराज द्रुपद तो ये सोच रहे थे कि हस्तिनापुर के राजकुमारों से उनकी बेटी का विवाह हो जाएगा तो वो कितने सहनशील हो जाएंगे, और युधिष्ठिर ये सोच रहे थे कि माँ की बात को रखने के लिए तो शादी करनी ही पड़ी। उस समय द्रौपदी को पता चला कि उसका कुछ मूल्य नहीं है। यहाँ पे औरतों को ना पूछा जाता है ना सुना जाता है, उसका जिंदगी के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, पर लोग एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि वो क्या सोच रही थी। बस अपने मतलब के लिए तय कर लिया कि शादी हो जाएगी। जब वो पहुंचे सब जन हस्तिनापुर स्वयंवर के बाद जाते ही बंटवारा हो गया, आधा हिस्सा दुर्योधन का, आधा हिस्सा युधिष्ठिर का, ताकि दोनों शांति से राज करें। युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने मिलकर एक बड़ा ही आशियाना जैसा महल तैयार किया। माया ने बनाया था वो महल। वो महल कुछ इस तरह था कि आप चलो तो आपको पता नहीं नीचे पानी है या जमीन। बड़े खुश थे वो, पर माया ने एक विनती की थी
कभी किसी को बुलाना मत इधर रहने के लिए, खुद ही रहना, शांति से रहो। वक्त बीतता गया, एक एक करके उनके बच्चे हुए, बड़े हो गए, बहुत जिंदगी शांति से जी रही, पर उनके मन में खटाव नहीं था। खाली बैठे बैठे क्या करें, उन्होंने कहा एक युग कर लिया जाए, राज्य सूर्य युग, जिससे वो संसार के सबसे बड़े महाराज बन जाएंगे और कोई उनसे कभी ना लड़ पाएगा। तो जब उन्होंने वो युग किया तो उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, उनमें से 2 लोग दुर्योधन और कर्ण भी थे। सब कुछ शांति से हो रहा था, बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए कृष्ण जी से, पर मैं वो सब बातों पर नहीं आना चाहती हूँ, कहानी सिर्फ द्रौपदी की ही है। तो जब वो मायावी महल में दुर्योधन चल रहे थे, तो चलते चलते उन्हें पता नहीं था कि सामने पानी है या जमीन, गिर पड़े। एक राजा की इतनी बड़ी बेइज्जती, और फिर खी 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 करके आवाज आई। वो और कोई नहीं, द्रौपदी कर दी उसने अपनी दूसरी गलती। और उसकी गलती सिर्फ ये भी नहीं थी कि उसने हंस दिया, उसकी शायद गलती ये भी थी कि उसने बाद में माफी नहीं मांगी। महारानी थी, क्यों झुके किसी के सामने, पर शायद उस वक्त झुक जाती तो काफी बातें कर सकती थी। क्योंकि मर्द तो ऐसे होते हैं ना, जब मजाक उड़ाया जाता है तो क्रोध आ जाएगा, बदला लेने का भाव आ जाएगा। एक हंसी के चक्कर में तो दुर्योधन ने सब कर दिया था। बस कर्ण तो पहले से ही क्रोधित थे और दुर्योधन भी हो गए। उन्होंने एक खेल रचा, बुला लिया सभी को हस्तिनापुर, निमंत्रण पे निमंत्रण। जब आए तो और कुछ नहीं, औरतें अपने अलग जगह पे थी, मर्द अपने अलग जगह पे थे, और सिर्फ 2 चीजें हुआ करती थी, जुआ और शराब। द्रौपदी ने बड़ी कोशिश करती थी युधिष्ठिर को रोकने की, कि हो गया, चलते हैं यहाँ से, पर युधिष्ठिर नहीं मानते। हम युधिष्ठिर को एक धार्मिक इंसान से जानते हैं, जो सच्चा इंसान था, जो स्वर्ग भी गए, पर वो बहुत ही बड़े शराबी थे, बहुत ही बड़े जुआगार थे। वो अपने आप पे इतना कंट्रोल नहीं कर पाए कि वो अपने आप को रोक सके। उन्होंने अपने भाई और अपने पत्नी को दांव पर लगा लिया। तो जब दुर्योधन और युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे, तब युधिष्ठिर बड़े नशे में थे। तो जब दुर्योधन ने उन्हें कहा कि आपका तो इतना हक है कि आप अपने भाइयों को और अपनी बीवी को भी दांव पे लगा सकते हो, वो तो आपके बिना चलते भी नहीं। युधिष्ठिर ने एक ही बार कहा, पर क्या किसी इंसान का ये एक ऐसा हक है कि वो अपने आप को तो दांव पर लगा दे, पर क्या दूसरों को भी दांव पर लगा सकता है? क्या शादी के बाद ऐसा बंधन भी हो जाता है कि आपका सामने वाला पे इतना हक है कि आप उसको बेच दें? क्या नशे में इंसान इतना भी धूर्त हो सकता है कि वो ये भी ना सोचे कि उसकी धर्म पत्नी है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है? तो गलती तो कर चुके थे युधिष्ठिर। जब द्रौपदी को लाया गया तो सामान्य तरीके से नहीं लाया, सिर्फ बाली टान कर उसे घसीट कर सीढ़ियों से लाया गया। नीचे आते आते खून में लाल हो चुकी थी, किसी में एक आवाज नहीं उठा। यहाँ तक कि 5 पति होने के बाद भी कोई उसके लिए आके लड़ा नहीं। सब धर्म के साथ चल रहे थे। कब से धर्म इंसानियत से बड़ा होता कि उस औरत के आंख में आंसू ना दिखे। तो आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी, इतने कहानी के बाद आपको क्या लगता है महाभारत का रीजन क्या था, क्या वजह थी कि महाभारत? सब लोग धर्म के पक्ष पे थे, किसी ने भी अपना जो असली काबिल, जैसे भीष्म पितामह, अगर वो एगेंस्ट करते तो किसी के पास भी हक नहीं था कि उससे फाइट बैक कर सकते। इंसानियत के लिए कोई नहीं लड़ा, सब धर्म में ही लगे रहे। एक भी बंदा एगेंस्ट करता तो महाभारत ही नहीं होती, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह, जो भी। सब कहते हैं कि गलती दुर्योधन की थी, पर सिर्फ दुर्योधन की नहीं थी, सभी महासभा में एक एक इंसान की गलती थी, जो एक बार मुंह खोल के नहीं खड़ा होता। आज भी होता है, हर रोज कई लड़कियों औरतों के साथ रेप होता है। कई किस्से हमें दिखाए जाते हैं टीवी पर कि लोगों को पता होता है ये हो रहा है, घर घर में बच्चों के साथ होता है, पर कोई आवाज नहीं उठाता। ना ही उन बच्चों को आवाज उठाना सिखाया जाता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें बोलना चाहिए।
द्रौपदी ने तो कोशिश भी की थी, फिर भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उनके खुद के पति ने उन्हें जुए में हार गया, और तो अब हम क्या करें। बस कहानी यूं बड़ी, पर मेरे हिसाब से कहानी का यही अंत हो गया। आगे किताब में काफी कुछ लिखा है, पर मैं वो बोलना नहीं चाहती। मेरे हिसाब से तो द्रौपदी का उसी समय मृत्यु हो गया था जब कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। अगर बस द्रौपदी के पास एक चीज थी, कृष्ण भगवान, जिन्होंने उनकी इज्जत बचा ली। पर हम आज क्या करें, हमारे साथ तो कुछ हो तो हम तो कृष्ण भगवान को याद भी कर ले तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। आज भी डर लगता है। मेरे पापा मुझे 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते। जब वो मना करते तो मैं उन्हें टोकती नहीं हूँ, मुझे पता उन्हें क्या डर लगता है। वो डर मुझे भी लगता है, इसलिए मैं भी नहीं जाती। जब तक पता नहीं रहता कि कोई सेफ है कि नहीं है, तब तक मन में खलता रहता है कि नहीं, रहने देते हैं ना। उस समय भी वही बातें थी, आज भी वही बातें। लोगों के कपड़े तो बदल गए, पर सोच रही कि वही। तो हमारे साथ भी होता है काफी कुछ, और भी कुछ चीजों से रिलेट करना चाहती हूँ। जैसे हम जब क्लाइंट मीटिंग्स में जाते हैं, तो मतलब मेरा 70-80% क्लाइंट मीटिंग्स मेल के साथ ही हुआ है, जो क्लाइंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट फीमेल के नाम पे भी हो रहा होता है, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट है। रिसेंट में मैं एक क्लाइंट से मिली थी, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया काफी यंग एज में। उनके पास जब 5 मिनट बैठी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके चेहरे पे वो दर्द दिख रहा था कि 2 छोटी बच्ची है और उन्हें कुछ नहीं पता कि उनका क्या है। मैंने जब उनसे पूछा आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, होना तो चाहिए। बस अगले दिन ही अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन क्या करता। वो तो हमारी पहली सी क्लाइंट थी, तो हमने उन्हें बताया, उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी था, हमें क्लेम भी मिला। पर शायद कहीं और होती और हमें भी ना पता होता तो क्या, कौन बचाता उन्हें। उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा था, जिनका नाम उन्हें क्या पता। हम टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं पतियों के नाम से, बीवियों को पता भी नहीं है पति के नाम पे टर्म इंश्योरेंस। हमें तो सपना नहीं आएगा कि पति मर चुका है, बीवी को पैसे देने हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी कोशिश हो सके, शायद एज एन एडवाइजर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम वो मेल जो हमारे सामने बैठा है उन्हें बताए कि कितना जरूरत है कि आप अपने फीमेल, अपने स्पाउस को भी ये चीज बताए कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। जब आप नहीं रहोगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा। फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर जब फैमिली को ही खबर नहीं है तो आगे कैसे करेंगे। और शायद हम में से किसी कहीं के घर में होता है, मेरे घर पे भी नहीं होता, मेरे मम्मी को आधी चीजें पता ही नहीं है। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ मैं बताने की कोशिश करती हूँ, पर शायद कुछ साल पहले घर में कुछ हो जाता तो मेरी माँ नहीं संभाल पाती। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बताएं, ताकि आगे जाके किसी पे वो ना बीते जो उनके चेहरे पे आज मैंने देखा था कुछ दिन पहले, आज भी मेरे आंखों के सामने घूमता है। शी इज वेरी यंग, बहुत ही यंग एज में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। 2 छोटे छोटे से बेटी है उनकी, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। So we all should try and at least अपने फैमिली से, अपने नियर बाय लोगों से तो हम स्टार्ट करते हैं कि धीरे धीरे उन्हें समझाए कि कितनी जरूरत है कि औरत को भी आगे बढ़ना, और उन्हें बताया जाए। Beautifully done. Beautiful. Speechless. और तुम दे दिया पूरा you were saying that कि generally women doesn't have the power of investments, but this COVID has taught a lot of families कि at least कि but never expected कि एक ही दिन में पूरा 2-3 family members में पहल मैल हो जाएगा। now the newer generation they have started involving their spouses in even not only investment in business. तो अपना भी कर्तव्य है कि at least we should also tell our clients कि at least we should do a joint meeting आपको next time बुलाओ, so there should be a joint call ताकि at least you should know कि who am I, investment की बात है बोला at least you know कि मैं at least एक bonding बनेगा and it helps. एक और चीज है, like we can also inculcate within people की जैसे बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, make a financial advisory day या financial का एक day in a year, so that the family knows कि उनका wealth क्या है, उनका finances क्या है, उनका stability whatever चीजें क्या है. We should actually promote this maybe.
Can I say something? Yeah, please. So, yeah, financial advisory, everything fine. What I think Yukti has tried to bring out, and which we all should look at, is each one of us. We have at least, we are all independent people over here. We have somebody in the family, some woman in the family who is not as independent as us. So let's all try and find out this one person who we can work upon and get them to be independent. Whether it's a father who is doing it for their daughter, whether it's a brother who's doing it for his sister and who's talking for his sister. But let's get them to be independent. I mean, when Yukti says that आज भी हमको बाहर जाने में डर लगता है, why is it? Because we are in a society which is not given that, which has not given that kind of strength to women. Let's try and work towards that. Yeah. सही नहीं है अरे जवाब सवाल नहीं सवाल क्या thoughtful है बहुत और एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा चीजें rather than questions. नेक्स्ट सेशन कहाँ है वो हेलो म्यूट में ऋषभ है आप एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू नीचे क्या लिखा हुआ है ट्राई सेइंग क्यों आ रहा है ऋषभ के लिए है क्या तो पूछ ले ऋषभ हाँ सर कुछ पूछना है युक्ति से पूछ ले अभी युक्ति से लेना पड़ेगा 1-2 दिन ऋषभ पहले बुक कर चुके हैं इस सप्ताह में तुमको 2 दिन तो फैंसी आना पड़ेगा लेकिन तू अपोजिट बोला कर उसको बोला आप सीधे बेल लाए लाए आप बिल्कुल लाए ठीक है थैंक यू लवली